नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो ये सीरीज आपके अपकमिंग पटवारी एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं पटवारी एग्जाम की, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द पाला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, कि जो पाल वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात कीजिए हमारे पास पाला डायनेस्टी के फाउंडर की, तो यह आपको देखने को मिल जाते हैं गोपाल। तो गोपाल द्वारा जो है ये हमें फर्स्ट फाउंडर के रूप में देखने को मिल जाते हैं पाल डायनेस्टी के। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पाला रूलर फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक द्वारा की गई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे पाल रूलर की जिसके द्वारा जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं धर्मपाल। तो धर्मपाल हमें ऐसे पाल रूलर देखने को मिल जाते हैं जिनके द्वारा जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और कौन शामिल थे। द ट्रिपेटाइट स्ट्रगल इन्वॉल्व पाला, प्रतिहारा एंड। तो अगर बात की जाए हमारे पास ट्रिपेटाइट स्ट्रगल की, तो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये आपको हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज क्षेत्र के लिए होता हुआ देखने को मिलता है। और बात की जाए इस त्रिपक्षीय संघर्ष में आपको प्रतिहार शामिल देखने को मिल जाते हैं, पाल शामिल देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएंगे राष्ट्रकूट। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि आपके कन्नौज क्षेत्र को लेकर हुआ था, उसमें आपको जो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट किंगडम जो है पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलते हैं। आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी, कि पाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो अगर बात की जाए हमारे पास पाल डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पावरफुल किंग की, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं देवपाल। तो देवपाल जो है आपको पाल डायनेस्टी के सबसे पावरफुल किंग के रूप में देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देवपाल वॉज डिफीटेड बाय विच राष्ट्रकूट रूलर, कि देवपाल ने जो है किस राष्ट्रकूट शासक को हराया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास देवपाल की, तो देवपाल आपको जो है पाल डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट किंग के रूप में देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए इन्होंने जो है किस राष्ट्रकूट शासक को हराया था, तो यह आपको देखने को मिल जाते हैं अमोघवर्ष। तो पाल डायनेस्टी के किंग आपको देवपाल देखने को मिलते हैं। तो इनके द्वारा जो है राष्ट्रकूट किंग जो है अमोघवर्ष को हराया गया था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महिपाल वॉज डिफीटेड बाय, कि महिपाल को जो है किसने पराजित किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास पाल डायनेस्टी के लास्ट किंग की, पाल डायनेस्टी के लास्ट किंग आपको महिपाल देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए किसके द्वारा इन्हें हराया गया था, तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं चोल डायनेस्टी के राजा राजेंद्र चोल। तो राजेंद्र चोल द्वारा जो है ये पाल डायनेस्टी के राजा महिपाल को जो है हराया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आतिश द बुद्धिस्ट मॉन्क वॉज सेंट टू तिब्बत बाय, कि जो आतिश दिवांकर है ये एक बौद्ध विद्वान हुआ करते थे। इन्हें जो है तिब्बत कौन से राजा द्वारा भेजा गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास आतिश जो कि आपको एक बौद्ध विद्वान देखने को मिलते हैं, तो इन्हें जो है पाल किंगडम में जो है इन्हें संरक्षण प्राप्त था। और बात की जाए किसके द्वारा इन्हें जो है तिब्बत भेजा गया था, तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं महिपाल। तो पाल डायनेस्टी के राजा महिपाल जो है इनके द्वारा आतिश दिवांकर को जो है तिब्बत में बुद्धिज्म का प्रसार करने के लिए भेजा गया था। आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शैलेंद्र वंश किससे संबंधित था। द शैलेंद्र डायनेस्टी वॉज एसोसिएटेड विद। तो अगर बात की जाए हमारे पास शैलेंद्र डायनेस्टी की, तो शैलेंद्र डायनेस्टी जो आपको इसका संबंध आपको देखने को मिलेगा बुद्धिज्म से। तो शैलेंद्र डायनेस्टी जो है ये आपके बौद्ध धर्म को फॉलो किया करती थी। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नालंदा मोनेस्ट्री वॉज एक्सपेंडेड विद द हेल्प ऑफ,
कि नालंदा में जो है मठ निर्माण किसके सहयोग से हुआ। तो अगर बात की जाए नालंदा मोनेस्ट्री जो है किसके सहयोग से एक्सपेंड हुई, तो हमें देखने को मिल जाती है शैलेंद्र किंग। तो शैलेंद्र किंग ने जो है, शैलेंद्र राजाओं ने जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में जो है मठों के निर्माण के लिए सहायता की थी। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सेना डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, जो सेन वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो अगर बात कीजिए हमारे पास सेन डायनेस्टी की, तो सेन डायनेस्टी आपको बंगाल की एक सबसे, देखिए बंगाल क्षेत्र में रूल करने वाली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के रूप में आपको सेन वंश देखने को मिलता है। बात की जाए सेन वंश की स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी आपके हेमंत सेन द्वारा। तो सेन वंश के संस्थापक जो है ये हेमंत सेन को माना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर ऑर्गेनाइज द कास्ट सिस्टम इन बंगाल, कि बंगाल में जाति व्यवस्था को किसने संगठित किया। तो बात की जाए हमारे पास पाल डायनेस्टी के ऐसे इंपॉर्टेंट राजा की जिसके द्वारा जो है बंगाल में कास्ट सिस्टम को ऑर्गेनाइज करवाया गया था, तो हमें देखने को मिल जाते हैं बल्लाल सेन। तो बल्लाल सेन हमें जो है सेन डायनेस्टी के ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा जो है बंगाल में आपके कास्ट सिस्टम को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लक्ष्मण सेन फाउंडेड विच कैपिटल, कि लक्ष्मण सेन ने जो है किस राजधानी की स्थापना की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास सेन डायनेस्टी के अगले किंग लक्ष्मण सेन की, जो इनके द्वारा बनाई गई राजधानी थी, यह आपको देखने को मिल जाती है लक्ष्मणवती। तो लक्ष्मणवती की स्थापना और इसे राजधानी बनाने का श्रेय जो है ये लक्ष्मण सेन को दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गीत गोविंदा वॉज रिटन बाय, जो गीत गोविंद है इसके लेखक कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास गीत गोविंद जो आपको कृति देखने को मिलती है, तो इसके लेखक के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं जयदेव। तो जयदेव द्वारा जो है ये गीत गोविंद की रचना की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वकाटका डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, जो वकाटका वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अगर बात की जाए हमारे पास वकाटका डायनेस्टी की, तो इसके फाउंडर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं विंध्य शक्ति। तो विंध्य शक्ति द्वारा जो है ये वकाटका डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वकाटका वॉर पैटर्न ऑफ, जो वकाटका वंश जो है ये किस धर्म को संरक्षण देते थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास वकाटका डायनेस्टी की, तो वकाटका डायनेस्टी आपको जो है ये आपको उड़ीसा क्षेत्र में देखने को मिल जाती थी। और बात की जाए ये मेनली आपके फॉलो किया करते थे ब्राह्मणिज्म को। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाउंडर ऑफ चालुक्य ऑफ बादामी, कि बादामी चालुक्य के संस्थापक कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास बादामी चालुक्य के फाउंडर की, तो यह आपको देखने को मिल जाते हैं पुलिकेशन फर्स्ट। तो पुलिकेशन प्रथम द्वारा जो है बादामी शाखा जो कि चालुक्यों की हुआ करती थी, तो इसकी स्थापना करवाई गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पुलिकेशन द्वितीय ने जो है किस उत्तर भारतीय शासक को हराया। पुलिकेशन सेकंड डिफीट विच नॉर्दर्न इंडियन रूलर। तो अगर बात की जाए हमारे पास पुलिकेशन सेकंड की, तो पुलिकेशन सेकंड जो आपको चालुक्य किंग देखने को मिल जाते हैं, तो इनके द्वारा नॉर्दर्न इंडिया के जिस राजा को हराया गया था, तो यह आपको देखने को मिल जाते हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन को जो है ये पुलिकेशन सेकंड द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हराया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एहोल इंस्क्रिप्शन वॉज कंपोज्ड बाय, कि जो एहोल इंस्क्रिप्शन है ये किसके द्वारा लिखा गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास एहोल इंस्क्रिप्शन की, तो एहोल इंस्क्रिप्शन से हमें पुलिकेशन द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है। और बात की जाए एहोल इंस्क्रिप्शन को लिखने वाले व्यक्ति की, तो यह आपको देखने को मिल जाते हैं रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति द्वारा जो है ये एहोल इंस्क्रिप्शन की रचना की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पुलिकेशन सेकंड सेंट एंड एवोनी टू, ये जो पुलिकेशन द्वितीय जो है ने किसके दूत में अपना राजदूत भेजा था। तो अगर बात की जाए पुलिकेशन सेकंड की, तो पुलिकेशन सेकंड हमें जो कि आपको चालुक्य राजा, एक महत्वपूर्ण चालुक्य राजा देखने को मिलते हैं, तो इनके द्वारा जो आपके राजदूत भेजा गया था,
तो ये आपके पर्शियन किंग हुआ करते थे, खुसरो सेकंड। तो पर्शिया के राजा खुसरो सेकंड के दरबार में जो है पुलिकेशन सेकंड द्वारा जो है राजदूत भेजे गए थे। आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर की, तो यह आपको देखने को मिल जाते हैं दंतिदुर्ग। तो दंतिदुर्ग द्वारा जो है ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटास, कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास राष्ट्रकूट किंगडम की राजधानी की, तो यह आपको देखने को मिल जाती थी मान्यखेत में। तो राष्ट्रकूटों की राजधानी आपको मान्यखेत क्षेत्र देखने को मिलता था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कैलाश टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट बाय, कि एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास कैलाश टेम्पल जो कि आपको एलोरा में देखने को मिलते हैं, तो इसका निर्माण करवाया गया था कृष्णा फर्स्ट द्वारा। तो कृष्ण प्रथम द्वारा जो है एलोरा के कैलाश नाथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच राष्ट्रकूटा रूलर रोट कविराज मार्ग, कि कविराज मार्ग की रचना जो है किस राष्ट्रकूट शासक ने की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास कविराज मार्ग की, तो कविराज मार्ग हमें एक ऐसा ग्रंथ देखने को मिलता है जिसकी रचना राष्ट्रकूट रूलर आपके अमोघ वर्षा द्वारा की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिंह विष्णु फाउंड विच डायनेस्टी, कि सिंह विष्णु ने जो है किस वंश की स्थापना की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास सिंह विष्णु की, तो यह आपको फाउंडर देखने को मिल जाते हैं पल्लव डायनेस्टी के। तो पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर के रूप में आपको सिंह विष्णु जो है देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कैपिटल ऑफ पल्लवास, कि पल्लवों की राजधानी क्या थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास पल्लव किंगडम की राजधानी की, तो यह आपको देखने को मिल जाती थी कांची में। तो पल्लव साम्राज्य है इसकी राजधानी आपको जो है कांची में देखने को मिल जाती थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड उपाधि जो है किसे हरा कर ली। नरसिंह वर्मन फर्स्ट टुक द टाइटल ऑफ वातापी कोंडा आफ्टर डिफीटिंग। तो अगर बात की जाए हमारे पास नरसिंह वर्मन फर्स्ट की, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट का टाइटल हमें देखने को मिल जाता है वातापी कोंड का। और इनके द्वारा जो ये टाइटल लिया गया था, ये आपके पुलिकेशन सेकंड को हराने के बाद जो ये टाइटल लिया गया था। तो पुलिकेशन सेकंड को हराने वाले व्यक्ति हमें जो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मम्मालपुरम की स्थापना किसने की। मम्मालपुरम वॉज फाउंडेड बाय। तो अगर बात की जाए हमारे पास मम्मालपुरम की, तो मम्मालपुरम जो शहर है इसकी स्थापना की गई थी नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा जो है आपके मम्मालपुरम शहर की स्थापना की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें कैलाशनाथ टेम्पल देखने को मिल जाते हैं कांची में, तो इसका निर्माण जो है ये करवाया गया था नरसिंह वर्मन सेकंड द्वारा। तो नरसिंह वर्मन सेकंड हमें नरसिंह वर्मन द्वितीय हमें ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा कांची के कैलाशनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द पल्लव चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट वॉज मेनली ओवर कंट्रोल ऑफ, कि जो पल्लव चालुक्य संघर्ष है मुख्य तो किस क्षेत्र के लिए था। तो अगर बात की जाए हमारे पास पल्लव और चालुक्यों के बीच जो संघर्ष चलता था, तो इसका मुख्य कारण आपको देखने को मिल जाता है कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सन टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ट बाय, कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास सन टेम्पल जो कि हमें कोणार्क में देखने को मिलता है, तो इसके आपको जो है निर्माणकर्ता आपको देखने को मिल जाते हैं नरसिंह देव फर्स्ट।
तो नरसिंह देव फर्स्ट के शासनकाल में आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी बिलोंग टू विच आर्किटेक्चर स्टाइल, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है किस स्थापत्य शैली का है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जगन्नाथ टेम्पल की, तो जगन्नाथ टेम्पल जो कि आपको पूरी उड़ीसा में देखने को मिल जाता है, तो इसकी जो आपको मंदिर की स्थापत्य कला शैली है ये आपको देखने को मिल जाएगी नागर शैली। तो नागर शैली में जो है ये जगन्नाथपुरी के मंदिर का निर्माण हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी की जो मध्यकालीन में जो है चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास चोल डायनेस्टी के फाउंडर की, तो यह आपको देखने को मिल जाता है विजयालय। तो विजयालय द्वारा जो है ये चोल वंश की स्थापना जो है, जो कि आपको देखिए मिडाइवल पीरियड की चोल डायनेस्टी के फाउंडर के रूप में आपको विजयालय देखने को मिलते हैं। बात की जाए चोला डायनेस्टी हमें जो है ये आपको एंशियंट पीरियड में भी जो है देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रियल आर्किटेक्ट ऑफ चोला एम्पायर कि चोल साम्राज्य के वास्तविक निर्माता कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास मिडाइवल हिस्ट्री में जो आपको मिडाइवल पीरियड में जो चोला डायनेस्टी दोबारा इमर्ज हुई थी, तो इसके रियल फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं राजराज फर्स्ट। तो राजराज फर्स्ट को जो है ये चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। बृहदेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट एट। तो अगर बात की जाए हमारे पास बृहदेश्वर टेम्पल की, तो बृहदेश्वर टेम्पल आपको देखने को मिल जाते हैं तंजावुर में। तो तंजावुर में जो है ये बृहदेश्वर मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गंगाईकोंड उपाधि जो है किसे हराने के बाद धारण की। राजेंद्र चोला एज्यूम द गंगाईकोंड आफ्टर डिफीटिंग। तो अगर बात की जाए हमारे पास राजेंद्र चोल की, तो राजेंद्र चोल हमें जो है चोला डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट राजा के रूप में देखने को मिलते हैं। तो जिनके द्वारा जो है उपाधि ली गई थी, ये ली गई थी गंगाईकोंडा की। तो गंगाईकोंडा की उपाधि ये राजेंद्र चोल द्वारा जो है ये आपके पल्लवाज को जो है पाल वंश को हराने के बाद जो है राजेंद्र चोल ने जो है गंगाईकोंड की उपाधि ली थी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फेमस फॉर, जो चोल प्रशासन था ये किसके लिए प्रसिद्ध था। तो अगर बात की जाए हमारे पास चोला एडमिनिस्ट्रेशन की, जो चोल प्रशासन आपको प्रसिद्ध देखने को मिलेगा, ये आपको प्रसिद्ध देखने को मिलता था विलेज सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। मतलब यहाँ जो है आपके स्थानीय सरकार के लिए, आपको स्थानीय स्वशासन के लिए आपको चोल डायनेस्टी फेमस देखने को मिलती थी। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच असेंबली वॉज रिलेटेड टू ब्राह्मण सेटलमेंट, कि कौन सी सभा जो है ब्राह्मण बस्तियों से संबंधित थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास चोला टाइम पीरियड की, तो चोला टाइम पीरियड के लिए जो ब्राह्मण सेटलमेंट आपको देखने को मिलती थी, तो उसे नाम दिया जाता था सभा या महासभा का। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मीटिंग ऑफ मर्चेंट वर कॉल्ड, कि व्यापारियों की सभा है जो है ये चोल काल में क्या कहलाती थी। तो अगर बात कही जाए हमारे पास चोल काल में, जो चोल टाइम पीरियड में आपको जो मर्चेंट्स की मीटिंग हुआ करती थी, व्यापारियों की सभा हुआ करती थी, इसे नाम दिया जाता था नगरम का। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोपुरम इज द फीचर ऑफ, जो गोपुरम जो है किस शैली की विशेषता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास गोपुरम की, तो गोपुरम आपको विशेषता देखने को मिल जाती है द्रविडियन आर्किटेक्चर की। तो द्रविडियन आर्किटेक्चर की मुख्य विशेषता के रूप में आपको जो है ये गोपुरम देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, कि द्रविड़ शैली के प्रारंभिक मंदिर का उदाहरण कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे मंदिर की जो कि आपको सबसे पुराना एग्जाम्पल देखने को मिलेगा द्रविडियन स्टाइल का या द्रविड़ शैली का, तो यह आपको देखने को मिल जाता है कैलाशनाथ टेम्पल। जो आपको कांची में स्थित कैलाशनाथ टेम्पल है, ये आपको द्रविड़ शैली का सबसे पुराना एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बोरम्बदूर टेम्पल इज लोकेटेड इन, जो बोरम्बदूर टेम्पल है ये कहाँ स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बोरम्बदूर टेम्पल की, तो बोरम्बदूर टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा इंडोनेशिया में। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंकोर वाट वॉज बिल्ट बाय, कि जो अंकोर वाट मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया। तो अगर बात की जाए हमारे पास अंकोर वाट टेम्पल को निर्माण करने वाले राजा की, तो यह आपको देखने को मिल जाते हैं सूर्यवर्मन। तो सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा जो है ये अंकोर वाट मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ताम्रलिप्ति वॉज द इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रेड विद, कि जो ताम्रलिप्ति आपको मध्यकालीन भारत में जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह देखने को मिलता है किस व्यापार मार्ग से जुड़ा था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ताम्रलिप्ति की, तो ताम्रलिप्ति का जो व्यापार आपको मेनली मध्यकालीन भारत में होता हुआ देखने को मिलता है, तो यह आपको देखने को मिल जाता था स्वर्णद्वीप के साथ। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है। सिद्धांत शिरोमणि वॉज रिटन बाय। तो अगर बात की जाए हमारे पास सिद्धांत शिरोमणि की, तो सिद्धांत शिरोमणि आपको जो है मैथमेटिक्स के ऊपर ग्रंथ देखने को मिल जाता है, जिसकी रचना की गई थी आपके भास्कर सेकंड द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लीलावती एंड बीजगणित आर रिलेटेड टू, जो लीलावती और बीजगणित है किस विषय से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास लीलावती और बीजगणित की, तो इसको जो है भास्कर सेकंड द्वारा रचित हमें यह बुक्स देखने को मिल जाती है, और इसका संबंध आपको देखने को मिलेगा अलजेब्रा से। तो आपके पास बीजगणित से संबंधित आपको जो है ये लीलावती और जो है बीजगणित आपको जो है सब बुक्स देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी इन अर्ली मिडाइवल इंडिया, कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सबसे शक्तिशाली नौसेना किसकी थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डायनेस्टी की जिसकी हमें जो है अर्ली मिडाइवल या मिडाइवल पीरियड में जिसकी नेवी आपको सबसे शक्तिशाली हुआ करती थी, तो यह आपको देखने को मिल जाती है चोला डायनेस्टी। जो मध्यकालीन भारत में आपको चोला डायनेस्टी देखने को मिलती है, तो यह अपनी सबसे शक्तिशाली नेवल पावर के लिए जानी जाती थी। तो आपके पास ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पटवारी एग्जाम की, और अब आपने अपने जो है सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए इस टेस्ट सीरीज में आपको जो HPRCNS सिलेबस जो मेंशन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हर सब्जेक्ट या हर टॉपिक वाइज आपको जो है MCQ क्वेश्चन इस PDF में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस है अपनी तैयारी को लेकर, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।